अब यहाँ पे एक द्वैत सबसे बड़ा खड़ा हो जाता है आज के युग में कि आत्मा की शांति पाएं कि मन की ज़रूरतों को पूरा करें। आसान कोई भी चीज़ तब होती है जब हमारे दिमाग को वो संतुष्टि प्रदान करे, सहज लगे। सबसे आगे जो ग्रह होगा वो उसकी आत्मा होगी और सबसे पीछे जो ग्रह होगा वो उसकी चाहते होंगे। तो अब ये जैसे ये बढ़ रहे हैं तो ये एक ही जन्म की कहानी नहीं है, ये कई जन्मों की कहानियां हैं। सच बात तो ये है कि पूरा ये जो मैटर का वर्ड है ये अपने गेम से किसी को बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। जिंदगी में जो ग्रह हमारा सबसे ज्यादा रिच होता है, सबसे ज्यादा अग्रणी होता है, सबसे अच्छी डिग्री पे होता है, उस ग्रह को समझदारी के लेवल पे समझौते करने की कला आ जाती है। मैंने देखा, मैं कॉन्शियस ग्रो के लिए लोगों के लिए काम कराता हूँ, उनके जीवन में मैटर का आगमन होने लग जाता है। जैसे एक बुद्ध बनाया जाता है लाखों लोगों के बुद्धत्व को सिखाने के लिए, ऐसे ही एक मेटलर्जिस्टिक वर्ड भी एक बुद्ध बना देता है, एक शाहरुख खान बना देता है, एक बिल गेट्स बना देता है। सभी तरीके के ग्रह जो हैं वो हमको मोक्ष के लिए सहयोग प्रदान कर सकते हैं, इवन की राहु केतु भी। मेरा मानना है मोक्ष है परमात्मा की दिए हुए गेम को समाप्त कर देना। प्रणाम दोस्तों, मैं सखा आज आप सबके बीच आया हूं और एक खास चीज लेके आया हूं। आप सब जानते हैं मैं हमेशा से थोड़ा सा जिद्दी सा रहा और जिद इस बात की रही कि जीवन को सरलतम से सरलतम बनाने के लिए क्या किया जाए। आज तक जीवन को सरलतम बनाने के लिए जो भी मार्ग उपलब्ध हैं वो कठिन से कठिन हैं। साधना के मार्ग हैं, तप के मार्ग हैं, योग के मार्ग हैं, हठ के मार्ग हैं, सारे ही मार्ग जो हैं बहुत कठिन हैं। समाज में अगर आपको कुछ पाना है, संपन्नता पानी और ये सब पाना, जीवन में हमें मन की जीनी, उसके लिए भी कोई कम संघर्ष नहीं है, क्योंकि करोड़ों लोग जिन चीजों के लिए प्रयासरत हैं उसमें कोई एक आध ही होता है जिसको अपनी संतुष्टि और वो मंजिल मिलती है जो वो करना चाहता है। ज्योतिष पे काम करते करते एक सूत्र मेरे हाथ लगा और वो सूत्र ऐसा है कि अगर इसका हम सही से उपयोग करें, जो कि बहुत आसान है, बहुत आसान, लेकिन दिक्कत यह है कि जब मैं आसान शब्द कहता हूं तो आसान शब्द के साथ आप लोगों को लगता है कि अब कुछ करना नहीं, कुछ तो करना होगा। लेकिन आसान कोई भी चीज तब होती है जब हमारे दिमाग को वो संतुष्टि प्रदान करे, सहज लगे। जब तक कोई चीज दिमाग को आसान नहीं लगती तब तक वो आसान नहीं होती। तो इसलिए पहला आज शुरुआत करते हैं कि आपके दिमाग को समझ में आए कि ज्योतिष किस प्रकार से आपके जीवन में धर्म की दिशा में ले जाने का काम करता है, किस तरीके से आप धर्म में जाते वक्त आपके मन के भटकाव का सामना करते हैं और किस प्रकार हमारे मन की जो इच्छाएं हैं वो पूर्ति होने के लिए तड़पती हैं। अब यहाँ पे एक द्वैत सबसे बड़ा खड़ा हो जाता है आज के युग में कि आत्मा की शांति पाएं कि मन की जरूरतों को पूरा करें। और ये कंट्राडिक्शन लगभग हर एक की लाइफ में है, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे वो सांसारिक, क्योंकि सांसारिक लोग जो मन के पीछे भागते हैं वो भी कहीं ना कहीं ऐसी थकान को उपलब्ध होते हैं कि उन्हें आत्मिक शांति के लिए कहीं ना कहीं कोई प्रयास करने पड़ते हैं। तो आज मैंने सोचा कि जो हमने सूत्र पाया, जो हमने ज्योतिष में एक सूत्र देखा, आज हम सोचते हैं कि उसको आपको विजुलाइज करके समझाएं कि वो कैसे काम करता है। बेसिक इंफॉर्मेशन हैं जो कि आपको ज्योतिष के जो मैंने बोले हैं उन सब्जेक्ट में मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे जो है बात केवल जो मैं कर रहा हूँ वो कंक्लूजन्स की कर रहा हूँ। ये एक तरीके का धर्म ज्योतिष है ना, कि धर्म का जो है मार्ग कैसे प्रशस्त हो जीवन में सब कुछ पाते हुए। तो बेसिक इंफॉर्मेशन के तहत हम सब जानते हैं कि 9 ग्रह होते हैं जिसमें से 2 राहु और केतु छाया ग्रह होते हैं और ये हमारे जीवन पे अलग अलग तरीके का प्रभाव डालते हैं। सामान्यतः हमको ये बताया गया है कि कोई भी जो ग्रह है जो हमें धर्म की ओर ले जाता है वो बृहस्पति ग्रह है, वो शुक्र ग्रह है, वो शनि ग्रह, ऐसा मैंने भी बोला है। लेकिन जब गहरे में खोज करते हैं तो हमें पता लगता है कि नहीं, सभी तरीके के ग्रह जो हैं वो हमको मोक्ष के लिए सहयोग प्रदान कर सकते हैं।
इवन कि राहु केतु भी। तो ये कैसे संभव है? सभी ग्रह में मोक्ष की तरफ ले जा सकते हैं। तो छोटा सा एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। ये हमने एक टेबल यहाँ पे सजाई है। इस टेबल पे ये एक प्यादे रखे हैं जो चेस के प्यादे हैं। अब ये जो चेस के प्यादे हैं, इनके रूल्स है। इनके रूल्स ये हैं कि ये प्यादे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यदि 8वें खाने पे आ जाएंगे तो कोई भी प्यादा जो है वो किंग बन जाता है। कोई भी प्यादा वो किंग बन सकता है। तो और दूसरा नियम ये है, यदि आपके राजा को घेर के मार दिया जाए, आपका राजा मर गया, तो आपका राजा मरते ही गेम खत्म हो जाता है। व्हाट इज मोक्ष? बहुत बातें होती है ना मोक्ष की। व्हाट इज मोक्ष? मेरा मानना है मोक्ष है परमात्मा के दिए हुए गेम को समाप्त कर देना, परमात्मा के दिए हुए गेम को समाप्त करना। लेकिन ये शतरंज से थोड़ा हटके है। यहां पे लड़ाई जो है वो किसी दूसरे प्यादों से नहीं हो रही। यहां इस चेस बोर्ड पे लड़ाई जो है वो आपकी अपने ही प्यादों से है। वो किस तरीके से है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ये हमने एक डिजाइन तैयार किया है। हम ये पूरा जो ब्लैक कलर का हमारा बेस है, हम इसको मान लेते हैं कि ये लाइफ है। ये लाइफ हमें जीने के लिए परमात्मा ने दी। उसने एक हमें गेम में भेजा, और उसने हमें इस गेम में इसलिए भेजा कि हम जाएं और इस गेम से पार होके दिखाएं। इसके लिए उसने हमें 7 ग्रह दिए, 7 घोड़े दे दिए। अब ये 7 घोड़े जो हैं, इनको कहा गया है कि आपको ये लाइफ पार करनी है। तो इसमें डिग्री का कुछ खेल है। जो लोग डिग्री के खेल को समझते हैं वो समझ सकते हैं कि डिग्री क्या होती है। तो ज्योतिष में एक डिग्री होती है। कहते हैं कि 0 डिग्री का अर्थ है कि अभी आपका ये प्लैनेट बिल्कुल पैदा ही नहीं हुआ है, और 1, 2, 5 डिग्री तक ये प्लैनेट जो है बच्चा है। उसके बाद ये प्लैनेट बड़ा होता है, डिग्री बड़ी होती है, और मैक्सिमम 30 डिग्री तक ये चीज कही गई है। 30 डिग्री का मतलब है कि अब आपका ये प्लैनेट मर गया। ये 30 डिग्री जो है वो कहीं ना कहीं हमारे गेम को समाप्त कर देने की बात है। कोई भी प्यादा यदि 30 डिग्री पे पहुंचेगा तो वो प्यादे जो हैं फिर 6 बचेंगे, और जब वो 6 बचेंगे, 30 से पार होते ही वो 6 बचेंगे, और 6 बचने का अर्थ है गेम समाप्त। अब ये गेम नहीं खेला जाएगा, यानी कि मोक्ष हो गया। यानी कि आप अब जो हैं अब इस गेम में आप नहीं आएंगे। ये जो चीज है, अगर इस चीज को आधार बना के देखा जाए, जैसे कि ज्योतिष का पूरा विज्ञान कहता है। अब लोग कहेंगे कि ज्योतिष हम मानते नहीं, तो जो नहीं मानते उनकी बात नहीं। जो नहीं मानते हैं, संदेह करते हैं, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि आखिर अगर कोई लॉजिकली बताए, तो आप मेरे बाकी वीडियो जो ज्योतिष के ऊपर हैं वो देख सकते हैं। उसके लिंक आपको इसमें नीचे दे दिए जाएंगे। लेकिन ये जो चीज है, इसको अगर हम समझें तो जीवन बहुत सरल है। ये 7 घोड़े, ये पहला जन्म है। अभी सब 0 पे, अभी सब 0 पे है। अब ये 0 पे चलना शुरू करते हैं। जब चलते हैं तो कौन सा ग्रह आगे और पीछे निकलेगा, ये जीवन की परिस्थितियों पे होती है। ये ऐसा समझ लीजिए कि हमें एक घर मिला है, उस घर में हमें माँ बाप के कुछ संस्कार मिले हैं। उस संस्कार के तहत माँ बाप ने ये प्यादे को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, ये थोड़े कम आगे बढ़े, ये थोड़े ऐसे करके बढ़ गए। कुल मिला के ये आगे पीछे की स्थिति में हो गए। अब ये बढ़ना शुरू करते हैं, और इसमें कब किसको क्या चीजें परिस्थितियां आएंगी उसके हिसाब से वो आगे बढ़ सकता है। अब ये बढ़ते बढ़ते आप ये मान लीजिए ये सब बढ़ रहे हैं, ये अपनी अपनी परिस्थितियों में सब आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये आगे बढ़ रहे हैं, इससे क्या लेना देना? मैं आपसे पूछता हूं, सबसे ज्यादा जो किसी भी चीज को लीड करता है, लीडर, वो लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो अग्रणी होता है, लीड, जो लाइफ को लीड कर रहा है।
तो अब ये जैसे ये बढ़ रहे हैं, तो ये एक ही जन्म की कहानी नहीं है, ये कई जन्मों की कहानियां हैं। अब यहां तक ये पहुंचे, अभी पार नहीं पहुंच पाए और यहाँ पे मृत्यु हो गई, तो मृत्यु हो गई, फिर एक अगला जन्म मिलेगा। अगले जन्म में परिस्थितियां हमने जहां तक निर्मित कर ली हैं, लगभग वैसी परिस्थितियां हमें मिलेंगी। और यही एक लॉजिक है ज्योतिष की गणना का, कि बुद्ध जैसा व्यक्ति जो कि राजा का पुत्र है, तो निश्चित ही उसको ये पता होगा कि ज्योतिष विज्ञान क्या होता है। उसके बारे में भी ज्योतिषों ने घोषणा की थी, तो निश्चित ज्योतिष पे उसने काम किया होगा। और वहां मरने से पहले उन्होंने देखा होगा कि हम किस स्थिति तक पहुंचे हैं, और यदि नक्षत्रों की कौन सी स्थिति दोबारा ऐसी बनेगी जिसमें मेरा जन्म हो सकता है। इसी आधार पे उन्होंने ये छोड़ा था कि इस तरीके के नक्षत्र में हमारा दोबारा जन्म हो सकता है, ये चेतना दोबारा जन्म ले सकती है, शरीर नया धारण कर सकती है। तो इसी प्रज्ञान जैसे यहां तक पहुंचे और फिर हम मर गए, फिर जन्म हो गया। तो किसी भी व्यक्ति की कुंडली देख के बताया जा सकता है कि इसका अग्रणी जो है, सबसे आगे वाला जो है, वो ग्रह कौन सा है। सबसे आगे जो ग्रह होगा वो उसकी आत्मा होगी, और सबसे पीछे जो ग्रह होगा वो उसकी चाहते होंगी। इसको ऐसा समझो कि एक घोड़ा आगे निकल के यहाँ पे आ गया। अब ये घोड़ा यहाँ पे आगे आया है और ये भाग रहा है तेजी से। सब लोग भाग रहे हैं, यूं तो सभी लोग चलेंगे क्योंकि जीवन में परिस्थितियां सबकी मिलेंगी आगे बढ़ने को। ये आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन किसी तरीके से ये आगे पहुंच के यहाँ पे 29 पे पहुंच गया। अब जब ये 29 पे पहुंचा है, अब यहाँ पे गेम समाप्त हो सकता है। थोड़ा सा और धक्का और ये मोक्ष को उपलब्ध हो जाएगा, और इसे अगर केवल अपनी पड़ी है तो ये जो है वो चेस खत्म कर देगा, गेम खत्म कर देगा, मोक्ष को पालेगा। लेकिन अब यहां पे क्या है, कंट्राडिक्शन क्या है, इससे पार जाने पे ये जो है, ये संसार है, मेटलिस्टिक वर्ड है, और इसके आउटर वर्ड जो है वो हम गॉड का मान लेते हैं वर्ड। तो ये जो मेटलिस्टिक वर्ड है, इससे पार करके कोई आदमी जो है वो गॉड के वर्ड में प्रवेश कर जाता है, मोक्ष को उपलब्ध हो जाता है। लेकिन इस वर्ड की भी अपनी कुछ खासियतें हैं। खासियतें ये हैं कि यहाँ पे जो इनकी चाहते, ये मरना नहीं चाहेंगे। ये तो जब ये खुद यहाँ पहुंच जाएंगे तब तो ये चाहेंगे कि हम पार कर जाएं, हम जीत जाएं। लेकिन जब तक ये यहाँ पहुंचे नहीं है, तब तक ये अपनी चाहतों को जोर मारेंगे, तो ये चिल्लाएंगे। सपोज दैट ये छोटा सा जो है, जिसकी सबसे छोटी चाहत है, ये पीछे रह गया। अब ये जो रह गया, इसकी चाहत है कि अभी इसको शादी करनी थी, शादी हो नहीं पाई, सेक्स जी नहीं पाया। अब इसकी थी कि बहुत हो गया, सब कुछ देख लिए, हम खत्म होना चाहते हैं। जो सबसे आगे निकल जाता है, कहते हैं घर का सबसे बूढ़ा सदस्य जो है वो रिटायरमेंट चाहता है। लेकिन घर का सबसे छोटा सदस्य जिसकी चाहतें पूरी नहीं हो रही होती हैं, वो ये चाहता है कि सत्ता मेरे हाथ में दे दो। तो इसके लिए ये जो है जोर मारेगा कि मुझे जो है मैटर का जीना है। अब ये क्योंकि सबसे ज्यादा समझदार है, समझौता इसी को करना पड़ेगा। ये भी बात ध्यान रखना, जिंदगी में जो ग्रह हमारा सबसे ज्यादा रिच होता है, सबसे ज्यादा अग्रणी होता है, सबसे अच्छी डिग्री पे होता है, उस ग्रह को समझदारी के लेवल पे समझौते करने की कला आ जाती है। तो ये जो चाहते करेगा ना कि अरे यार मुझे जी लेने दो अभी, ये थोड़ा रुक जाएगा, इसकी चाल धीरे हो जाएगी। इसे कहते हैं कि रुकावट आ जाना, कि धर्म के राही पे वो अचानक पाता है कि वो ठहर गया, रुक गया, उसकी गति रुक गई, क्योंकि ये पीछे से चिल्ला रहे हैं। अब ये जो चाहते चिल्ला रही हैं, इसे थोड़ा सा रुकना पड़ता है, समझौते करने पड़ते हैं। लेकिन ये ऐसे ही नहीं रुकेगा, ये तब रुकेगा जब इसके लिए, जिसकी शादी नहीं हो रही थी, जो सेक्स नहीं कर पा रहा था, अचानक ही उसकी जिंदगी में एक लड़की आ जाए, सेक्स आ जाए, विवाह की सब आयोजन होने लग जाएं, ये तब रुकेगा। अब लेकिन ये अचानक इसकी जिंदगी में जो यहां से यहां तक आया, अभी तक तो सेक्स नहीं था, अभी तक तो स्त्री नहीं थी, अब कहां से आ गई?
अब इसलिए आ जाएगी क्योंकि हर ग्रह के पास समान ताकतें हैं अपने अपने तरीके की, लेकिन किन्हीं कारण सामाजिक परिस्थितियां, पारिवारिक परिस्थितियां या जगत में हमें जो अपॉर्चुनिटी मिली, उन अपॉर्चुनिटी में अभी तक ये डल पड़ा हुआ था। आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जो कि बहुत तेज भागता भी ना हो, लेकिन यदि उसके पीछे मौत पड़ जाए, यानी कोई बंदूक लेके भागे, तो वो इतनी तेज भाग सकता है जितनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उसी प्रकार जो सबसे छोटा ग्रह होता है या उसके निकटवर्ती ग्रह होते हैं, वो वो ग्रह जो हैं अचानक ही मैटर के जितने भी सुख होते हैं वो उनकी तरफ आने लग जाते हैं। इसको ऐसा समझे कि एक राजा राज्य में जी रहा था, अचानक उसने कहा विश्वामित्र ने कि हम अपनी जो है साधना करेंगे। विश्वामित्र साधना करने चले गए जंगल में मोक्ष की तरफ। साधना कर ही रहे थे अंतिम उसमें, और विश्वामित्र को मेनका रिझाने आ गई। अब मेनका रिझाने आ गई, विश्वामित्र की साधना में रुकावट आ गई, मेनका आ गई। लेकिन क्या मेनका साधारणता इनके जीवन में आती? नहीं आती। सच बात तो यह है कि पूरा ये जो मैटर का वर्ड है, ये अपने गेम से किसी को बाहर नहीं निकलने देना चाहता। ये नहीं देना चाहता किसी को भी कि अपने वर्ड से बाहर निकल जाए। इसके लिए ये बाकी के प्यादे जो हैं, जिनकी चाहते हैं, उनको अचानक जो है वो बहुत बड़ी खुशियां, बहुत बड़े सुख, बहुत बड़ी चीजें दे देता है, और वो पाते हैं कि उनके जीवन में सब कुछ आ गया, वो सब कुछ आ गया। लेकिन ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्या पाने को बता रहा हूं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये झंझट कैसे चलता है? नहीं, मैं यहां पे आपसे एक बात कह देना चाहता हूं कि बहुत से लोग भौतिक सुखों के लिए तरसते हैं और प्रयास करते हैं, और भौतिक सुख उन्हें उपलब्ध नहीं होते। लेकिन कुछ थोड़े से लोग होते हैं जो अपने भौतिक सुखों को भी त्याग के जगत में सब कुछ छोड़ के निकल लेते हैं, और अचानक पाते हैं कि उनके पास सारे भौतिक सुख आने लगे। पहले सुखों की चाह थी, तब तक आ नहीं रहे थे। फिर सुखों की चाह नहीं रही, अचानक सुख आने लगे। अब यहां पे क्या करें? अब क्या करें? सुखों के पीछे रहें, सुखों को पकड़ें, सुखों को पकड़ेंगे, थोड़े दिनों बाद सुख चले जाएंगे। ये भी बड़ा गेम है। बृहस्पति के जो महादशा आती है, तो बृहस्पति की महादशा में आदमी का जीवन संवरने लग जाता है, बिखरा हुआ जीवन संवरने लग जाता है, क्योंकि बृहस्पति की महादशा जो है वो आध्यात्मिकता की गुरु की तरफ लेके जाती है। लेकिन बृहस्पति की महादशा में सबसे अंत में एक दशा आती है जिसकी अंतरदशा बोलते हैं, वो होती है राहु की अंतरदशा। कहते हैं बृहस्पति और राहु की अंतरदशा सबसे खतरनाक कॉम्बो है इन अर्थों में कि जो कुछ भी बृहस्पति की महादशा में तुमने कमाया धमाया, इज्जत प्रतिष्ठा सुख संपत्तियां पाई ना, राहु की अंतरदशा में वो सब ले जाए। अंतिम में आएगा सबसे, लेकिन राहु की अंतरदशा में वो सब ले जाएगा। क्यों ले जाएगा? क्योंकि जो पीछे के घोड़े आपके चिल्ला के सुख सुविधाएं पाए थे, आपने उन्हीं को सब कुछ समझ लिया, ले जाएगा। उस अवस्था में भी बचने का तरीका यही है कि इस घोड़े को ही आगे बढ़ाओ। जितना तुम इस घोड़े को आगे बढ़ाओगे, ये बात अलग है कि जितना इसको आगे बढ़ाओगे उतना ये सब इनकी सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, और जितना इनकी सुख सुविधाएं बढ़ेंगी उतना ही तुम्हारी समझदारी से तुम्हें रुकने के लिए प्रेरणा मिलेगी कि रुको रुको रुको। बुद्ध देखते हो, आनंद को उपलब्ध हो गए, मोक्ष को उपलब्ध हो गए, लेकिन आ गए, ये आ गए कि अरे रुके, आप कहां जाते हैं, रुक जाए। और कौन आए रोकने? देवता रोकने आए, सारे देवता रोकने आ गए, रुके। बुद्ध ने कहा क्यों रुके? कहानी है बहुत लंबी, वो कई बार सुना चुका हूं, आप भी सुन लेना। लेकिन बुद्ध को कोई भी लालच समझ में नहीं आया। बुद्ध ने कहा किस लिए रुकना? उसने कहा रुके, थोड़े से लोग हैं जो आपकी प्रतीक्षा में हैं, वो आपके माध्यम से ही पहुंचेंगे। बुद्ध ने कहा ओ, ये तो बात ध्यान ही नहीं रही। बस समझदार आदमी फंस गया, रुक गया। अब यहां पे रमेश कुमार की बात मैं फिर दोहराता हूं।
रमेश कुमार जिनके बारे में मैंने कहा था, वो एक वीडियो का लिंक है, डाल दिया जाएगा जिसमें रमेश कुमार की बात कर रहा हूँ। रमेश कुमार कह रहे हैं, उनसे पूछा किसी ने कि आप सब कुछ जानते हैं, इतने सहज, इतने ज्ञानी, तो आप फिर चले क्यों नहीं जाते, जीवन छोड़ क्यों नहीं देते? रमेश कुमार ने कहा, एक झीना सा पर्दा है, जब चाहूंगा गिरा दूंगा। ये रमेश कुमार कह रहे हैं 30 डिग्री पे खड़ा हूं, एक छोटा सा धक्का 30.1, बस काम हो गया, 0.1 से काम हो जाएगा, एक झीना सा पर्दा है, गिरा दूंगा। यही बुद्ध भी करेंगे, लेकिन बुद्ध कह नहीं रहे हैं, अभी रुक गए हैं। अंतिम अवस्था जब आएगी, जब अंतिम अवस्था में कोई भी बुद्ध पुरुष पहुंचता है, शरीर जाने वाला है, 30 डिग्री तक तो उसकी पहुंची गई थी स्थिति, वो कहता है बस चलते हैं, अब क्या रखा, जीवन भर जो करा वो व्यर्थ था, बकवास था, अपने ही शिष्यों को बुरा भला कहेंगे, अपने ही कर्म को व्यर्थ बताएंगे, और फिर वो अवस्था होती है कि मृत्यु के साथ साथ आगे की यात्रा। लेकिन यहां पे बात केवल मोक्ष की नहीं हो रही, जगत की भी हो रही। और जगत को पाने के लिए जो लोग लालायित हैं, वो लोग जो हैं वो जगत में ही ध्यान दे रहे हैं। वो कह रहे मोक्ष छोड़ो, दुनिया तुम्हें सिखा रही मोक्ष की बात बकवास है, कर्म करो। अरे ये सब सिखाने वाले मेटलिस्टिक, और मेटलिस्टिक वर्ड में तुम्हें मेटलिस्टिक कारणों से फंसे रहो। इसके लिए एक बड़ा मेटलिस्टिक पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति जो बहुत संपन्न है, वो तुम्हें समझाता है मेटल में फंसे रहो भाई, मेटल में फंसे रहो, ये छोड़ो, ये व्यर्थ की बात है। और वो एक आदमी, वो जो करोड़ों अरबपति हो गया है, मेटर ने एक को बना दिया तुम चूतियों को समझाने के लिए। जैसे एक बुद्ध बनाया जाता है लाखों लोगों के बुद्धत्व को सिखाने के लिए, ऐसे ही एक मेटलिस्टिक वर्ड भी एक बुद्ध बना देता है, एक शाहरुख खान बना देता है, एक बिल गेट्स बना देता है, एक जो है वो बड़ा बड़ा बना देता है, और वो रोकते हैं, मतलब बकवास बात है, धर्म में कुछ नहीं रखा। और एक व्यक्ति बुद्ध सिखा रहा है छोड़ो, जगत में कुछ नहीं रखा। यही कंट्राडिक्शन है। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारी चाहतें, ये तुम्हारे अंदर की चाहत है, ये आत्मा है जो संतुष्टि चाहती, रिटायरमेंट चाहती। इन दोनों के बीच तुम्हें जीना है। मैं ये नहीं कहता तुम शाहरुख खान हो जाओ, तुम बहुत कुछ बड़े हो जाओ, बल्कि मैं तुमसे छोटी बात कहता हूं। मैं कहता हूं आत्मा की संतुष्टि पे ध्यान दो, आत्मा की संतुष्टि पे ध्यान दो। और ये बिल्कुल ऐसे ही है, कूदा 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 कूदा, हो जाऊंगा हो जाऊंगा। उनने कहा बसंती, मैं गया 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 बसंती, नहीं नहीं आजा, रुक जा तुझे अभी शादी करा दूंगी। अरे भाई उनने कहा मैं कूद जाऊंगा, फन जाऊंगा। तो पता लगा बसंती जो है उसकी मौसी जो है तैयार हो गई शादी के लिए। मैं कूद जाऊंगा, फान जाऊंगा, गांव वालों, अरे भैया मत फानो मत फानो, हम तुम्हें सब कुछ दे रहे हैं ना, तुम क्यों फान रहे हो? ऐसे ही फानने की बात, अब कोई फान जाए तो कोई इतनी ऐतराज भी नहीं, एक आध लोग फान भी जाएंगे, लेकिन इसको जीने के लिए वास्तविक तरीका, इसको जीने का कैसे होगा ये? अब ये सरलता कहां से है? कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली भेज सकता है, उस कुंडली का एनालिसिस करके हम बहुत आसानी से उसे बता सकते हैं कि तुम्हारी आत्मा क्या चाहती है, आत्मा की कॉन्शियस नीड क्या है, और क्या है तुम्हारी मन की नीड, क्या क्या चीजें तुम्हारे मन में है समाहित कि ये चाहिए, और किससे तुम्हें संतुष्टि मिलती है, वो आत्मा है। और इस कंडीशन में बहुत आसानी से जब ये फिल्टराइजेशन हो जाए, तुम्हें बता दिया जाए कि हाँ ये हो गया, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ और चीजें की हैं, कुछ ऐसे रागा, कुछ ऐसी चीजें जो कि उस पूरी परिस्थिति में तुम्हारे मन को और आत्मा को एक पिरोहित करती हैं, इस तरीके से पिरोती हैं कि आत्मा की ही डिमांड ज्यादा रखी जाएगी, मन की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं होगा। तो ऐसे कुछ रागा डिजाइन किए गए हैं, हर तरीके की अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके का, उसकी ग्रह परिस्थिति के अनुसार वो रागा वो सुन सकता है। उसको टाइमिंग बताई जा सकती है, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, वो बस उसको वही सुनना है। ऐसी स्थिति में वो पाएगा कि उसको आत्मिक शांति भी मिल रही है और उसको
जगत में अचानक उसको वो सब उपलब्ध होने लगा जो कि उसके जीवन की ज़रूरतें थी। बहुत आसानी से ये होता है। मैंने देखा, मैं कॉन्शियस ग्रो के लिए लोगों के लिए काम कराता हूँ, उनके जीवन में मैटर का आगमन होने लग जाता है। मैं कॉन्शियस ग्रो की तरफ बात करता हूँ, उनके जीवन में मैटर और धक्के मारने लगता है। लेकिन सावधान, सावधान इसलिए कह रहा हूँ कि अगर तुमने मैटर पे ही फिर निगाह मारी, तो ना कॉन्शियस बचेगी, ना मैटर बचेगा। यही मैटर की खूबी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ कॉन्शियस पे निगाह दी, ज़िंदगी में मेरे लिए सब कुछ मैटर उपलब्ध है। लेकिन आज भी मैटर को मैं नहीं पकड़ता, कॉन्शियस की तरफ ही मेरी निगाह उसी कॉन्शियस की तरफ है जो 30 डिग्री पे बैठ के कूद जाऊँगा, फांद जाऊँगा वाली स्थिति में। हमारे संग के सब क्लोज़ बच्चे जानते हैं, दिव्या जानती है, मैं अक्सर बोलता हूँ सब छोड़ देने की चाह होती है, सब छोड़ देने की। तो बात ऐसी है मित्रों, ये बात मैंने आपको सरलता से समझाई सिर्फ इसलिए कि आपको ये चालें समझ में आ जानी चाहिए कि कैसे-कैसे ग्रह आगे बढ़ के किस-किस परिस्थिति में कहाँ-कहाँ पहुँचते हैं। और कभी-कभी तो इसी तरीके की हरकत दिखा-दिखा के कोई ऐसी कुंडली भी दिखती है जिसके सारे ग्रह जो हैं वो 20 डिग्री के ऊपर बैठ गए जाके। सभी आत्मा के चक्कर में पड़े हुए हैं, सभी को जल्दी-जल्दी भागना है। ऐसा व्यक्ति पूरा नकारा हो जाता है, उसके जीवन में वो कुछ भी नहीं करता। हरामखोरी, परम हरामखोरी को उपलब्ध होता है। और भी बहुत से राज हैं जो समय आने पे बताएँगे, तो फिलहाल आज इतना ही। उम्मीद है आप लोग ये समझे होंगे। धर्म का बहुत आसान सा जीने का तरीका, सखा वेलनेस इस पे बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है और मैं चाहूँगा कि लोगों की ज़िंदगी में ये ज़्यादा से ज़्यादा काम आए और सखा वेलनेस में जुड़ने वाले लोगों के लिए हम मददगार सिद्ध हो सकें। ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं, लंबे-चौड़े शिविरों को करने की ज़रूरत नहीं। कई लोग हमसे पूछते हैं, सखा जी कि आपके यहाँ अब इवेंट कब होंगे, कौन से होंगे, हम इवेंट में आना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ, यहाँ पे हमने पीस को इस ढंग से निर्माण किया है कि यहाँ का इवेंट है पीस, 24/7 वो यहाँ उपलब्ध है। जो लोग वाक़ई में एक इवेंट चाहते हैं, जिसमें पीस चाहते हैं, तो हमने वो दरिया बना लिया है, जिसमें डुबकी लगा के आप आसानी से अपने हिस्से का पीस लेके यहाँ से जा सकते हैं। और ये एक ऐसा पीस है, जितना आप यहाँ से लेके जाओगे, उससे दुगना यहाँ और निर्मित होता रहेगा। तो आइए, इस शांति की गंगा में डुबकी लगाइए। एक ऐसा इवेंट जो निरंतर हर वक़्त चल ही रहा है, आपका स्वागत करता है। थैंक यू। प्रणाम।